Hello students, welcome in class. Today we are solving question number 10 of exercise 9.1. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the rod, which is 80 meter wide. From a point between them on the rod, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. अब पहले फर्स्ट लाइन को पढ़िए दोबारा से ताकि डायग्राम हम बना सके। टू पोल्स हैं जिनकी हाइट्स क्या है, सेम है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। जैसे आप सपोज कर लो रोड है, रोड के दोनों साइड पोल हैं, तो यहाँ पर टू पोल्स जिनकी हाइट सेम है रोड के दोनों साइड खड़े हैं। देखो रोड, ये हमारी रोड है, रोड की विड्थ दी गई है और इसके अपोजिट पोजीशन में हमारे पोल खड़े हैं। दोनों पोल की हाइट भी सेम है और दोनों पोल की क्या हाइट सेम है। और इसके बाद एक चीज और है, यहाँ पर रोड की विड्थ कितनी है, 80 मीटर। यहाँ पर बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो एंगल बनाने के लिए पॉइंट लिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन दी रोड। बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि बीच में, मतलब ये नहीं है कि मिड में, नो, बिटवीन का मतलब कहीं पे भी, रोड के बिटवीन में कहीं पर भी एक पॉइंट लिया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब एक पॉइंट ले लिया और पोल्स के टॉप का एंगल एक पोल के साथ 60 डिग्री का बना दिया, दूसरे के साथ 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आपने पॉइंट की लोकेशन किस तरह से करनी है, एंगल को देख करके। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 60 वाले एंगल की हाइट ज्यादा होती है और 30 वाले की, ये 30 वाले की क्या होगी, कम होगी, 60 वाले की ज्यादा होगी। तो हाइट ज्यादा दिखाने के लिए अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमें ज्यादा झुकना पड़ेगा। तो झुकाव ज्यादा करने के लिए हमें डिस्टेंस ज्यादा लेना पड़ेगा उस पॉइंट से। इसका मतलब है वो पॉइंट जहां से एंगल मेजर किए गए हैं, जिसका एंगल छोटा है, मान लो आप ये सेकंड पोल लेते हो जिसका एंगल 30 डिग्री का लेना है, उसका उस पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा लोगे। और जिसका एंगल 60 डिग्री का है उसको ऐसे स्टैंडिंग, जैसे स्लोप आपका, उसका खड़ा स्लोप होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब इसमें एंगल क्या है, छोटा है, तो थोड़ा सा झुका हुआ करने के लिए हमें इसका गैप ज्यादा लेना पड़ेगा इस यहाँ से। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। डायग्राम थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये झुका हुआ लगे एंगल 30 डिग्री। देखो एक्यूरेसी तो हम ला नहीं सकते, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ तो सेटिस्फाई कर सके हम। A, B, C, D, E। और यहाँ पर ये बोला गया ये पॉइंट है जहां से हमने एंगल मेजर किए, ये फर्स्ट पोल है और इस पोल का यहाँ से डिस्टेंस भी आपको मेजर करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट। और टॉवर की हाइट भी निकालनी है और हाइट सेम है। देखो दोनों ही पोल की हाइट सेम है, तो दोनों की हाइट को हम सेम हाइट मेजर करनी पड़ेगी, सेम नेम देना पड़ेगा। और इस डिस्टेंस को हम x से डिनोट कर लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 80 माइनस एक्स। अब हमें यहाँ दो चीजें अज्यूम करनी है, तो यहाँ लिखोगे लेट दी हाइट ऑफ पोल्स, सेम है दोनों की, h मीटर। इक्वल हाइट भी लिख सकते हो, इक्वल हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू h मीटर। एंड BC को मैंने क्या लिया है, x मीटर। देन CD क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि आपका टोटल कितना 80 है। अब आएंगे हम राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बाय बेस का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना है और जो वैल्यू हमें एक पता है वो बेस की पता है। तो बट नेचुरल हमें क्या लेना होगा, टेंजेंट लेना होगा। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, बेस इसका BC है और टेंजेंट 60 की वैल्यू बाय टेबल √3 होती है। BC की वैल्यू भी हमने क्या ली, एक्सपोज किया।
तो √3x इज इक्वल टू h, नंबर 1। अब हम आते हैं कौन सी राइट ट्रायंगल में, ईडीसी में। इन राइट ट्रायंगल ईडीसी, यहां आपके परपेंडिकुलर के सामने कौन सा एंगल है, 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 लोगे, टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर यहां पर भी h है और बेस आपका DC है। और टेंजेंट 30 की वैल्यू बाय टेबल 1/√3 होती है, h बाय में DC की वैल्यू कितनी है, 80 - x। तो यहां से भी आपको h की वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड नंबर हो गया। मेरे पास h की वैल्यू दो है, फर्स्ट नंबर में h की वैल्यू √3x है और सेकंड नंबर में h की वैल्यू ये है। जब ऐसा केस आ जाए तो दोनों ही h की वैल्यू, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं ना। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों h की वैल्यू है तो दोनों वैल्यूज को इक्वल रखो। √3x फर्स्ट केस में h की वैल्यू क्या है, √3x, और सेकंड केस में क्या है, 80 - x बाय में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 - x, 3x इज इक्वल टू 80 - x। x की वैल्यू निकालनी है, x की टर्म को एक साइड करो, 4x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू क्या आई, 80 बाय में 4, 20 आ गया। तो x हम क्या सपोज करके चले थे, आप डायग्राम में देखो, x आपका ये डिस्टेंस था। द डिस्टेंस ऑफ द पोल, फर्स्ट पोल फ्रॉम द पॉइंट, तो यहां लिखोगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल। फर्स्ट पोल आपका कौन से वाला होगा, फर्स्ट एंगल वाला। फर्स्ट एंगल हमारा क्या था, 60 डिग्री का था, तो इसलिए 60 डिग्री वाले को ही हमने फर्स्ट पोल बोला। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम दी पॉइंट, पॉइंट मीन्स जहां से एंगल मेजर किए गए, वो x है और x की वैल्यू कितनी आई है, 20 मीटर। तो सेकेंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल फ्रॉम दी पॉइंट, वो क्या आएगा, 80 - x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 20, दैट इज ये कितना हो गया, 60 मीटर। और दोनों पोल क्या थे, एक दूसरे के रोड के किनारे पर खड़े थे ना, दोनों का टोटल 80 हो गया। और हाइट ऑफ पोल क्या आएगी, हाइट ऑफ पोल आपको ऐसे आंसर लिखना है। हाइट ऑफ पोल के लिए देखो, हमारी हाइट ऑफ पोल मीन्स h की वैल्यू निकालना है। h से रिलेटेड हमारे पास दो इक्वेशन है, एक h इज इक्वल टू √3x है, दूसरी हमारी ये इक्वेशन है। तो आप जिसमें मर्जी x की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम प्रेफरेंस देते हैं छोटी वाली इक्वेशन को। h की वैल्यू क्या आएगी, √3x, तो यहाँ x की वैल्यू रख दो, x कितना आपके पास 20, तो 20√3 मीटर आ गया। उसमें भी रखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सारे आंसर हमारे निकल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल मीन्स रिवर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये टीवी टॉवर है और हमारा बैंक, रिवर का बैंक, रिवर यहाँ आपको क्या दिखाई दे रही है, BC पर, रिवर के एक बैंक पर टीवी टॉवर स्टैंडिंग पोजीशन में है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक, अदर बैंक दूसरा किनारा, डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, जो टॉवर के बिल्कुल अपोजिट है, सामने है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। तो मतलब C पॉइंट से हमारा एंगल, टॉवर के टॉप का एंगल गिवन है, डायग्राम गिवन है यहाँ पर। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट का मतलब जहां से आपको पहले वाला एंगल बनाया है, यहां से 20 मीटर पीछे चले जाओ और 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट निकालनी है जो AB है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ हमारी ये BC है, ये निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी डबल एंगल वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एक क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इसमें। तो ये डायग्राम चाहे बुक में गिवन भी है तो भी आपको बनाना है। कई बच्चों की गलतफहमी ये रहती है, ये तो बुक में गिवन है या पेपर में गिवन है, लेकिन आपने हमने सोल्यूशन का डायग्राम देना, डायग्राम के बिना आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो सबसे पहले हमने क्या लिया, रिवर ली, जो नेम यहाँ गिवन है वही लेने पड़ेंगे हमें। ये रिवर की विड्थ है 20, ये एक रिवर का बैंक ये है। इस बी पॉइंट के ऊपर एक टॉवर है, टीवी टॉवर, और सी पॉइंट से एक एंगल अदर बैंक जो सी पॉइंट पर है, एक एंगल वहां से बनाया गया है। और इस पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस पर जमीन पर आ जाओ, क्योंकि रिवर तो हमारी ये है। 20 मीटर से बैक आए, एक और पॉइंट लिया डी पॉइंट, यहां से टॉवर के टॉप का एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। टॉवर की हाइट ए बी है, इसको हम एच सपोज कर लेते हैं, और विड्थ ऑफ द कैनाल जो है वो BC है, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो दोनों केसेस में मैंने सपोज किया, लिखना पड़ेगा लेट हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल टू H मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, जिसको हम BC कह रहे हैं, वो क्या है, X मीटर। अब हमारे पास 60 डिग्री वाली और 30 डिग्री वाली दो ट्राइंगल है, दोनों में टर्म आएगा जो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस में कुछ पार्ट हमें गिवन है, कुछ निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस का कॉम्बिनेशन है, टेंजेंट अप्लाई करना पड़ेगा। इन राइट ट्राइंगल ABC टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर H है, बेस इसका X है ओनली। टेंजेंट 60 की वैल्यू बाय टेबल √3 होती है H बाय में X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू H, नंबर 1 दे दो। अब दूसरी राइट ट्राइंगल आपकी क्या रहेगी, इन ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD। तो ये आपने ट्राइंगल का ध्यान रखना है, ABD, ये नॉट ACD, रोंग हो जाएगा, बिल्कुल रोंग हो जाएगा। राइट ट्राइंगल हमारी यहां से बनती है, ये लेनी है आपने। टेंजेंट 30 डिग्री लेना है यहाँ पर एंगल। परपेंडिकुलर हमारा सेम रहेगा H, लेकिन बेस आपका, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ले रहे हो तो पूरा बेस लेना पड़ेगा, 20 प्लस X। टेंजेंट 30 की वैल्यू बाय टेबल 1/√3 होती है H प्लस 20 प्लस X। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है, 20 प्लस X बाय में √3 इज इक्वल टू H। देखो पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, ये भी H की वैल्यू आ गई है हमारे पास। H की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या है, √3x, और सेकंड केस में 20 प्लस X बाय में √3। तो ये ऐसे इसमें भी क्या करोगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही H की वैल्यू हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वैल्यू H की क्या है, दोनों को इक्वल रख दो, √3x, 20 प्लस X बाय में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, इधर क्या रह गया, 20 प्लस X, क्या आ गया ये, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस X। 3x माइनस X इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, X की वैल्यू क्या आई, 20/2 इज इक्वल टू 10। X की वैल्यू 10 आ गई। अब यहाँ देखो हमें दो वैल्यू निकालनी थी। X हमारा क्या था, विड्थ ऑफ द कैनाल, तो X तो विड्थ ऑफ द कैनाल तो आ गया, विड्थ ऑफ कैनाल जो X था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। एंड हाइट ऑफ टॉवर वो H है हमारी। इससे H से रिलेटेड दो इक्वेशन है, एक तो ये आ गई और एक सेकंड वाली है। अब ये थोड़ा सा लेंथी एक्सप्रेशन पड़ेगा, फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो। H इज इक्वल टू √3x है, X की वैल्यू 10 है, तो √3 इंटू 10, 10√3 ऐसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाइट आ गई, दोनों टॉवर की हाइट भी आ गई, विड्थ ऑफ कैनाल भी आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।